आज मैं आपको क्लास 7 के चैप्टर डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ फार्मूले के बारे में कुछ समझाऊंगा। ये क्लास 7 के थर्ड नंबर का चैप्टर डाटा हैंडलिंग है। इसके कुछ फार्मूले हैं। इसका पहला फार्मूला है मीन निकालने के लिए। मीन निकाला जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा फार्मूला है रेंज निकालने का। ये कैसे निकालते हैं, सबसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो नंबर्स दिए रहते हैं उसके सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तीसरा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये इसका थर्ड फार्मूला हो गया। अब मैं मीन निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे और उसको जितने ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो जो इसका आंसर होगा ये इसका मीन हो जाएगा। अब मैं आपको मीडियन कैसे निकाला जाता हूँ इसके बारे में समझाता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन टूथ टर्म। अब इसमें ये पूरा फार्मूला हो गया। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये सारे नंबर्स है। सबसे पहले अपने को दिए हुए नंबर्स को अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ये देखिए किया हुआ है। अगर कोई नंबर 2 बार होगा 3 बार होगा तो उसको 2 3 जितने बार भी होगा उतने बार उसको लिखा जाता है। इसको अपन ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब ये देखिए टोटल 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जहाँ पे इस फॉर्मूले में, ये जो फार्मूला है इसमें जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, है ना, जितने नंबर्स दिए हुए तो वो। अब 9+1/2, 9/2, 9+1/2 क्या होगा, 10/2। 10/2 मतलब क्या होगा, फिफ्थ टर्म। अब ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था इसमें फिफ्थ टर्म देखेंगे 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ टर्म कौन सी हो गई, 3 हो गई। तो इसका जो मीडियन होगा वो 3 होगा। अब मैं आपको मोड कैसे निकाला जाता है वो समझाता हूँ। अब ये मोड, ये सारे नंबर जो अपने को दिए रहते हैं, ये देखिए सारे नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें कुछ नंबर जो जैसे 2 है 2 बार है, 3 जो है वो यहाँ पे 3 बार है, 4 जो है वहाँ पे 2 बार दिया हुआ है और बाकी सारे नंबर जो है एक एक बार होते हैं। तो मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे हाईएस्ट टाइम होता है, मतलब जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है इसकी। जैसे 3 जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है, 1 2 3, 3 टाइम्स दिया हुआ है। इसीलिए इसका जो मोड होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा बार लिखा हुआ है, इसीलिए इसका मोड जो होगा वो 3 होगा। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी को दो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अगर किसी कॉइन को उछालते हैं तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। अगर अपने को हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी होगी तो ये देखिए यहाँ पे अगर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये हेड आ गया तो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल इवेंट कितनी हो गई, 2 हो गई। तो एन एस इजिकल्स टू कितना होगा, 2। और हेड कितनी बार है, इसमें एक बार दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी इजिकल्स टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन एस। ये क्या होता है, फेवरेबल इवेंट, और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई, 1 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई इसकी, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें अगर किसी डाइस को उछालते हैं तो उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अब किसी डाइस डाइस क्या होता है, जिसमें अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं वो डाइस रहता है। अब उसको डाइस को अगर फेंकते हैं तो क्या आएगा उसमें, उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। और उसमें जो इवन नंबर होंगे वो कौन से हो गए, 2 4 और ये 6, ये इसके इवन नंबर हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए इसके, 6 हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल नंबर हो गए। और इवन नंबर कितने हो गए इसके, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट और ऊपर आएगा फेवरेबल इवेंट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो गई, 6 हो गई। फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई इसमें, 3 हो गई। 3 1 3, 3 2 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी।